हे गाइस, वेलकम बैक टू दी योर यूट्यूब चैनल करियर अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम सारंग है। लास्ट टाइम हमने विप्रो एलिट नेशनल टैलेंट हंट 2022 रिगार्डिंग लास्ट 20 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखा हुआ था। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि हम बहुत जल्दी टीसीएस एनक्यूटी प्लस आईटी प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेकर के आएंगे। सो ये जो वीडियो है ये सितंबर मंथ में आना था, बट टीसीएस एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग का जो एग्जाम शेड्यूल है वो पहले नवंबर मंथ में होना था, फिर वो पोस्टपोन होकर के दिसंबर मंथ में हो गया है। सो इसी कारण जो वीडियो है वो भी थोड़ा डिले हो गया है। फिर भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 60 डेज है, सो हम प्रिपेयर कर सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए। चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एग्जाम मंथ रहेगा टीसीएस एनक्यूटी का वो दिसंबर 2021 में रहेगा, और जो ये वीडियो है ये लास्ट 60 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगा। अगेन हम आपको बता दें, जैसे हमने विप्रो के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो आपका पर डे का आवर्स रहेंगे वो 10 आवर्स का रहेगा। अगर यदि आपके पास प्रिपेयर करने के लिए 10 आवर्स नहीं है, या तो फिर आप इस वीडियो को देख करके ये डिसाइड कर ले कि आप इतने सिलेबस को पर डे कितना समय देकर के कवर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ऑलरेडी वो बहुत सारी चीजों को पहले से ही कर चुके होते हैं, तो वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन स्टूडेंट्स को पर डे 10 आवर्स ही देना जरूरी है, बट हम एक बेसिक लेके चले। अगर यदि आप बिगिनर हैं, वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हुए और जो स्ट्रेटेजी हम लेकर के आए हैं वो बिगिनर के लिए है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कंटेंट ऐड किया हुआ है। सो एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो हमको पर डे 10 आवर्स का समय देना होगा लास्ट 60 डेज के लिए। सो अगर यदि आपके पास 10 आवर्स नहीं है या फिर आप मैनेज नहीं कर सकते तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अगर यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनक्यूटी के लिए तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसी के साथ हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक्स का और 500 न्यू सब्सक्राइबर्स का। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर यदि ये कंटेंट आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है, आपको कुछ हेल्प होती है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही में आप सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करिएगा अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे एग्जाम की, उसके बाद हम पैटर्न देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी प्लस आईटी प्रोग्रामिंग के लिए। देखिए टीसीएस एनक्यूटी और आईटी प्रोग्रामिंग दोनों ही एग्जाम है, वो अलग अलग होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी कौन से स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, कौन कौन से स्टूडेंट टीसीएस एनक्यूटी दे सकते हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि आईटी प्रोग्रामिंग कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं आईटी प्रोग्रामिंग के लिए। सो ये जो टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिक्स पे हम कंप्लीटली डिटेल देखेंगे इंडिविजुअल एग्जाम्स के बारे में, जो कि टीसीएस एनक्यूटी और आईटी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट एनक्यूटी के अंडर जो होगा। उसी के साथ हम सिलेबस भी देखेंगे और कुछ टॉपिक्स भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस एग्जाम के लिए कंपलसरी होंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये एग्जाम किस किस फेज में होता है। हम एग्जाम के फेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम रिटर्न टेस्ट के बारे में कुछ टिप्स शेयर करेंगे, टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, मैनेजरियल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और एचआर इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने विप्रो का एग्जाम प्रोसेस देखा हुआ था, एग्जाम फेज देखे थे, उसमें रिटर्न टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू ही होता था। बट टीसीएस एनक्यूटी में मैनेजरियल इंटरव्यू भी होता है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यदि आपका मैनेजरियल इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, हम आगे मैनेजरियल इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के कंटेंट में कि हमको टीसीएस एनक्यूटी और आईटी प्रोग्रामिंग के लिए प्रिपेयर तो करना है, और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम वन बाय वन इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं एग्जाम की। ये जो एग्जाम है ये टीसीएस कंपनी कंडक्ट कराएगी, और जो एग्जाम का नेम है वो है टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। और जो आपका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली आईटी प्रोग्रामिंग के लिए वो रहेगा बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी में। बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग बैच की, जो कि रहेगा 2019, 20, 21 रहेगा। जो 2021 वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो एज अ फ्रेशर्स इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, और जो 19 एंड 20 बैच के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके पास लेस देन 2 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोर देन 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया रहेगा। बात करते हैं एप्लीकेशन लास्ट डेट की, तो जो इस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है पर्टिकुलरली दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए वो अक्टूबर और नवंबर 21 में क्लोज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डेट। सो अगर आपने अभी तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टेस्ट डेट की, तो वो दिसंबर 2021 में होगा। दिसंबर 2021 में सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। सो आप उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिएगा। चलिए देखते हैं पैटर्न के बारे में। सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम होगा, जिसे हम पार्ट 1 बोलेंगे, वो रहेगा कॉग्निटिव स्किल्स का। देखिए, टीसीएस हर साल अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे साल में 3 से 4 बार एग्जाम कंडक्ट कराता है फ्रेशर्स के लिए। सो वो जो एग्जाम रहता है वो स्पेसिफिकली डिफरेंट फील्ड में होता है। सो अगर यदि आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में करियर बनाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए टीसीएस में जॉब अपॉर्चुनिटी है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटी आप डायरेक्टली इस एग्जाम को दे करके ग्रैब कर सकते हैं। सो जो टीसीएस का एग्जाम होता है एनक्यूटी, जो कि आपका कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड टेस्ट रहता है, वो सभी स्टूडेंट को मस्ट होता है। उसके बाद आपका जो पार्ट बी होता है, जो कि अभी हम आईटी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, वैसे ही जो पार्ट बी होता है उसमें दूसरी जो आपकी स्किल्स होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, स्पेसिफिकली जिसके भी बारे में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए उस स्किल के रिलेटेड आपका एक अलग से असेसमेंट टेस्ट होता है, जो कि पार्ट बी के अंडर होगा। तो उस एग्जाम के लिए आपको अलग से अप्लाई भी करना होता है और उसके लिए अलग से टेस्ट भी होता है। सो इस वीडियो में हम टीसीएस एनक्यूटी, कॉग्निटिव स्किल के बारे में और आईटी प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर यदि आप किसी दूसरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या किसी दूसरी जॉब प्रोफाइल के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग ही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। सो अगर यदि आप अभी किसी जॉब रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या अभी आप स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हैं, और आप भी जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप किस फील्ड में जॉब चाहते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए न्यू जॉब रिक्रूटमेंट सर्च करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं पैटर्न के बारे में, जो कि है पार्ट ए। पार्ट ए में हम कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के नाम से होगा। इसमें हम न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए वो 40 मिनट्स रहेगा, वर्बल एबिलिटी के लिए 30 मिनट्स रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 50 मिनट्स का टाइम रहेगा। उसी के बाद जो आपका पार्ट बी रहेगा, जो कि आईटी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहेगा, उसमें हम प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो आपका दूसरा एग्जाम होगा वो होगा कोडिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको 45 मिनट्स रहेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए कितने क्वेश्चंस रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं और उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए कितने मिनट्स का टाइम रहता है। अभी हमसे पैटर्न के बारे में देख रहे हैं। जो आपका पार्ट बी में आईटी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एग्जाम होगा, उसके लिए आपका टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा और ओवरऑल आपको 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जो कि टीसीएस एनक्यूटी के लिए 120 मिनट और प्रोग्रामिंग के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। चलिए हम 1 बाय 1 सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कॉग्निटिव स्किल का पार्ट रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके टोटल 26 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका टोटल टाइम रहेगा 40 मिनट्स का। सो इस टेस्ट में जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। सो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि फ्यूचर में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको हेल्प होगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। आगे हम वेयर टू प्रिपेयर वाले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और उन टॉपिक्स को ही पढ़ करके आप अगर जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम एंड एचसीएफ कवर कर लीजिएगा, डिविजिबिलिटी कवर कर लीजिएगा, नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन एंड पावर्स के बारे में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एवरेज के बारे में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। परसेंटेज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्स में जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चंस वहां पर होते ही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप कवर कर लीजिएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप कवर कर लीजिएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, लॉगरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आप इन टॉपिक्स को भी कवर कर लीजिएगा। ये बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं और
बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। पाई चार्ट्स के बारे में आप कवर कर लीजिएगा, टेबुलर DI, ग्राफिकल DI, जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतने ही टॉपिक्स हैं जो कि आपको TCS NQT के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन टॉपिक्स के बाहर किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अगर यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इतने टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी में आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जो आपका टाइम रहेगा वो 50 मिनट का रहेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आपको यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, सिंगल मिसिंग नंबर, एनालॉजी, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। साथ ही में आपको डेटा सफिशिएंसी, जिसमें आपको रैंक बेस्ड लॉजिक, एजेस से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करना है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कवर करना है। कोडिंग डिकोडिंग आपको कवर करना है। एजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कवर करना है। ओड मैन आउट, नंबर्स, लॉजिक, डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कवर करना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन अरेंजमेंट, सिंबल्स एंड नोटेशन, लॉजिक एंड वेन डायग्राम बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा अरेंजमेंट, डायरेक्शनल सेंस, क्यू फोल्डिंग, पेपर कट, फोल्ड, इन टॉपिक्स को भी आपको कवर करना है। और सिलॉग्स को आपको कवर करना है। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट सभी जॉब रिक्रूटमेंट में IT कंपनी से रिलेटेड या फिर जितने भी आपके दूसरे भी एग्जाम्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब के भी जो एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, उन एग्जाम्स में भी इन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। सो अगर यदि आप प्रिपेयर करते हैं TCS NQT के लिए और किसी बैंक का भी एग्जाम अगर यदि आप देते हैं तो आप वहां पर भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो अगर यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बीच में अगर यदि कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बैंकिंग का एग्जाम वगैरह आता है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रिपरेशन तो चलता ही रहेगा, बट अगर यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं बैंकिंग का तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सिर्फ सजेशन है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। उसके बाद वर्बल एबिलिटी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 24 और जो आपका टोटल टाइम रहेगा 30 मिनट का रहेगा। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत ही ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है। इतने टाइम ड्यूरेशन में इजी वे में जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। सो जो TCS NQT का एग्जाम है वो डिफिकल्ट भी नहीं होता है और इजी भी नहीं होता है, बहुत ही मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। तो अगर यदि आप डेली टाइम देते हैं इन टॉपिक्स को कवर करने में तो डेफिनेटली आपका जो NQT का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी IT प्रोग्रामिंग का जो एग्जाम होता है वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रोग्रामिंग को कितने अच्छे से कवर करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है वर्बल एबिलिटी में तो आपको कवर करने हैं। आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कवर कर लीजिए, प्रीपोजिशन कवर कर लीजिए, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, idiom phrases, sentence improvement, para completion, sentence joining, error correction, underline part, error correction, phrases in bold। ये जो टॉपिक्स हैं ये बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स है। बैंकिंग में इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, मोस्ट कंफ्यूज्ड वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, टेंसेस, मॉडल्स, आप इन टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आगे हम वेयर टू प्रिपेयर वाले सेक्शन में जितने भी हमने कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड जो टॉपिक्स देखे हैं, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक्स में से हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप उन टॉपिक्स को ही कवर कर लेते हैं तो भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है ये जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स के बाहर से भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। बट आगे जो हम वेयर टू प्रिपेयर वाले सेक्शन में जिस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो जो टॉपिक्स है वो इन स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे जिनके पास समय बहुत कम है और जो बहुत ही कम समय में अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। सो वो उन टॉपिक्स को कवर करके इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं IT प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स के बारे में। जो हमारा सबसे पहले जो एग्जाम होगा IT प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में पार्ट बी में वो प्रोग्रामिंग लॉजिक का होगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल टाइम रहेगा 15 मिनट्स का। ये सब्जेक्ट NQT रहेगा जिसमें कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको कंप्यूटर साइंस एंड IT से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि डेटा टाइप, रिकर्सन एंड इटरेशन, फाइल हैंडलिंग, अरे, वेरिएबल, रजिस्टर्स, लूप्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट, स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड 3D प्रोग्रामिंग, हैशिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन सभी टॉपिक्स से ही आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इन टॉपिक्स को भी कवर कर लीजिएगा। आप डेली बेसिस पे इन टॉपिक्स को कवर करिएगा, तभी आपका जो प्रोग्रामिंग लॉजिक के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगा।